अभी आपने प्रथम दृष्टिया इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आया, जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए? स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कैमरे पर हाथ लगा दिया, कुछ नहीं बोला। सर हमने बिना काम करे, मेरे बेटे ने 2-4 बार काम करा, 2-4 हाजिरी, उसके बाद में, उससे पहले भी और बाद में भी पैसे बिना काम करे हुए मेरे खाते में आते हैं। कहाँ है वो पैसे? ऐसा सर जो संजीव मोहन रोजगार सेवक ने अपने निकलवा लिए वो। आवास पर भी पैसे लिए हैं, शौचालय पर भी पैसे लिए हैं और मनरेगा में बिना काम किए भी पैसे डाले हैं, उनसे भी निकलवाए हैं, राशन कार्ड भी बनवाए हैं। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो मेरे पास साक्ष्य लोगों ने दिए हैं और मैं ये चाहता हूं कि जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही मेरा कहना है सभी अधिकारियों से और आपसे भी कि निष्पक्ष जांच कराइए। जाते थे आप लोग जो काम करने? नहीं, हमारी पत्नी नहीं जाती है सर। उनके नाम से पैसा निकाला है। कितना? 2 ऐसे निकाले, 2082 रुपए 2 बार आज निकाले, तो कई बार है उसमें, एस्टीमेट में 2 बार दिखा। तो बैंक तो तुम्हें जाना पड़ता होगा ना? नहीं सर, घर से निकलवा के ले गए अंगूठे से। जेरो हयात नगर के अंदर मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर शिकायत की गई डीएम साहब से। डीसी मनरेगा साहब से थोड़ा जानकारी लेंगे सर। नहीं सर, थोड़ा अभी आपने प्रथम दृष्टिया इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आया, जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए? स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कैमरे पर हाथ लगा दिया, कुछ नहीं बोला। तमाम तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ये ग्राम प्रधान है, तमाम तरह के लोग हैं। इन लोगों का यह आरोप है कि जिस तरह से मनरेगा के अंदर जो मजदूरी कराई जाती है, बिना मजदूरी कराए गए उनके खाते में पैसा डाला गया और झूठ बोलकर रोजगार सेवक से द्वारा उस पैसे को निकाल लिया गया। तमाम लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचार की, और ये लोग हैं। इन लोगों से जानेंगे। क्या नाम था आपका? और शंकरलाल जी। शंकरलाल, क्या शिकायत थी आपकी? सर हमने बिना काम करे, मेरे बेटे ने 2-4 बार काम करा, 2-4 हाजिरी, उसके बाद में, उससे पहले भी और बाद में भी पैसे बिना काम करे हुए मेरे खाते में आते हैं। कहाँ है वो पैसे? ऐसा सर जो संजीव मोहन रोजगार सेवक ने अपने निकलवा लिए वो। तो क्या बताए थे किस चीज़ का पैसा आ रहा है? मनरेगा का। हम कितने रुपए आते थे? जो भी उसकी इच्छा होती, कभी 1600 डालता, कभी 2200 डालता, कभी साहब 1700 डालता। कब से चल रहा था ये? सब बहुत सालों से चल रहा है। अच्छा, ये लोग अधिकारी आए थे, पूरी जांच करने की टीम आई थी, तो क्या क्या जांच हुई? इसमें जांच सर ये हुई कि 2 मनरेगा कार्ड वाले 2 बच्चे पकड़े गए कि ये काम करते, मतलब उन्होंने वीडियो मनरेगा वाले इसमें संजीव मोहन ने दिखाए उन्होंने वीडियो पे। लेकिन और लोग जो 7 लोग हैं, तो उन्होंने साहब जांचकर्ता साहब ने ये कहा कि साहब इनका साक्ष्य सही है, इन्होंने काम करा है। लेकिन हमने बहुत तरह बोला कि आप मतलब इनकी जांच और करें, स्टेटमेंट तो हमारे आपके सभी के लगे हुए हैं, तो साथ की उन्होंने जांच ना कहाँ करी। देखिए, एक चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से मनरेगा के अंदर जॉब कार्ड होते हैं और जो पैसा इनके खाते में डाला जाता है, तो ये जब मजदूरी करते हैं किसी भी साइट पर, किसी भी कार्य में, उसके बाद पैसा डाला जाता है। पर यहाँ पर जिस तरह से जो कि डीसी मनरेगा आए थे यहाँ पर बलवंत जी, उन्होंने जब साक्ष्य मांगे रोजगार सेवक से, तो ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे ये पता चल सके कि अगर इन्होंने मजदूरी करी है तो इनके कोई मौके के फ़ोटो हो या वीडियो हो। इसी तरह से एक पूरी ये चेन होती है मनरेगा के अंदर, जिससे सब लोग जुड़े रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो इतनी कमज़ोर नहीं है जो आसानी से उनको तोड़ा जा सके। और ये भीड़ इस चीज़ की गवाह है। यहाँ के प्रधान हैं, जो कि इस पूरे नवनियुक्त प्रधान है गांव के, जो ये पूरी बात बताएंगे कि प्रधान जी, क्या नौबत आई कि आपको गांव के विकास को छोड़कर इस तरह की शिकायतों की पूरी पोटली लेकर घूमनी पड़ रही है? सर मैं अभी 1 साल हुआ है, मेरी पत्नी प्रधान है। उससे पहले 2017-18 से पहले जो प्रधान रहे हैं उनसे भी इनका विवाद रहा है। कभी प्रधानों के साथ मुकदमे झूठे डालने, कभी सचिवों के पास झूठे मुकदमे डालने, वही रास्ता इन्होंने मेरे साथ अपनाया, जिससे कि झूठे आरोप लगाए और झूठे मुकदमे डाले, जिससे जनता खिलाफ हुई। और जनता ने मेरा साथ देते हुए उन्होंने अपने साक्ष्य दिए हैं कि मतलब आवास पर भी पैसे लिए हैं, शौचालय पर भी पैसे लिए हैं और मनरेगा में बिना काम किए भी पैसे डाले हैं, उनसे भी निकलवाए हैं, राशन कार्ड भी बनवाए हैं। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो मेरे पास साक्ष्य लोगों ने दिए हैं और मैं ये चाहता हूं कि जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही मेरा कहना है सभी अधिकारियों से और आपसे भी कि निष्पक्ष जांच कराइए। आवास के नाम पर भी पैसा लिया गया, शौचालय निर्माण पर भी पैसा लिया गया। मेरे पास प्रूफ है,
जो लोगों ने एफिडेविट दिए हैं, ये एफिडेविट ही है मेरे पास। एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा दिखा दें, ये इतने लोग हैं आरोप लगाने वाले, इनका ये सबका कहना है जो कि जॉब कार्ड है इनके के हमारे जो है भ्रष्टाचार हमारे साथ हुआ है, हमारा पैसा जो आया था हमारे नाम से उसे निकाल लिया गया। कल को अगर जांच होती है और उस जांच में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के खाते में पैसा गया है वो इसके जिम्मेदार होंगे। आप बताइए, अगर आपने जॉब नहीं करी, काम नहीं करा साइट पे, पैसा आ गया और पैसा निकल भी गया और कल को अगर जांच हो जाती है इसकी सही से तो फिर तो आपको जेल जाना पड़ेगा, पैसे की रिकवरी। सर हम जाएंगे, हम दोनों भाई नरेगा में काम करते हैं, जॉइंट खाता दोनों का है, उसी में पत्नी का जॉइंट कर दिया, उसमें नाम नहीं लिखा है, उसके खाते में पैसे गए अकाउंट में, हमने एस्टीमेट निकलवा के दिखवा दिया सर जी को। उसमें 2 जगह आ रहे हैं 2000 और कुछ 18 ऐसे 82 रुपये आए हैं, 2 जगह दिखाए हैं अभी। अधिकारी माने इस बात को? हाँ मान के निशान लगा के दिखाया है सर, मनरेगा के नाम से 2 जगह एस्टीमेट में दिखाया है अभी। और कई लोगों के में दिखाया गया है, पत्नी हमारी नहीं जाती है काम करने, उसी में जॉइंट कर दिया है हमारे खाते में ही। हमारा जॉब खाता है, जो जॉइंट खाता जो है उसका मनरेगा वाला, उसका जॉब कार्ड का नंबर है 95, उसमें दोनों भाइयों का ही जॉइंट है हमारा, उसका पत्नी भी जोड़ दी हमारी, बनवारी की पत्नी। तो जाते थे आप लोग जो काम करने? नहीं, हमारी पत्नी नहीं जाती है सर, उनके नाम से पैसा निकाला है। कितना? 2 ऐसे निकाले, 2082 रुपये 2 बार निकाले, तो कई बार है उसमें एस्टीमेट में 2 बार दिखा। तो बैंक तो तुम्हें जाना पड़ता होगा ना? नहीं सर, घर से निकलवा के ले गए अंगूठे से, और बैंक से गाँव में भी, गाँव में बैंक है हमारी। आप बताओ आपकी कैसी? मैं कहना अच्छा आप बताओ। हाँ। क्या नाम है? पहले नाम। मेरा नाम जीराज है। किस गांव में रहती? इसी गांव में? जयरू हाथनगर में। आप बताओ आप। तो मेरा जॉइंट खाता है, मेरी बहू का जॉइंट खाता है, तो बहू के खाते में रुपया गए तो बाबू मैंने एस्टीमेट लिख करवाऊँ ना, मैं अपनों लिख करवा कर लाऊँ, बा में जाना और हिसाब से रुपये डाले हैं, ऐसा नरेगा हिसाब से ना डाले हैं, पैसे डाले हैं 5000 4000, तो वो नरेगा वाले हिसाब से सर मना करे कि इसमें कोई पैसा नहीं आया, मगर इसने निकाले हैं पैसे, मनता है निकाल के। तुम जॉब करने गए थे? जॉब कार्ड है, जॉब करने गए किसी का? मैं नहीं जाता हूँ सर। तो पैसा किस चीज़ का आ रहा खाते में तुम्हारे? नरेगा को आ रहा हुआ है। वो कहाँ है पैसा? पैसा संजीव मोहन ने ले लो, जो रोजगार सेवक है। हाँ, और फिर आज मैं और सारे आदमी थे जहाँ पल्ले वाले कमरा में, तो संजीव मोहन भीतर ही, सर की जो ड्राइवर बारे ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, संजीव मोहन उन्हें पैसा गिनने, और एक जन बाहर ठाड़ो गेट पे, तो बे अंदर ना जाने दे रहे, कई आदमी ने कहता है, तो मैं पीछे से आओ, तो मैंने कहा बात है भाई कि तुम बाहर ही रहे, इसमें कोई काम नहीं है तुम्हारा। अरे मैंने जम कहा भीतर, तो मैं भीतर धसे गो, तो संजीव मोहन गिन के ड्राइवर साहब को पैसे दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। कितने? 50 के नोट है, 50 के नोट है। तो मैंने मोबाइल बाहर मंगा, मतलब वीडियो करिए, तो तक वे आए, तो तक कमरा में सली करे आई, फिर वीडियो मोबाइल फोटो ना ले पाए हम। अभी तरह तरह के अपने आरोप हैं। आप भी जॉब करते थे? हाँ साहब, हमारा एक खेत तालाब के ढोरे है। तालाब का नहीं, ये बताइए मनरेगा में जॉब करते थे, पैसा? वो चक्रोट के बासठ चक्रोट के लगा तालाब है, समझ गए? तो हमारो डोरो काट दो, हमसे पैसे मांगे, हम 2000 रुपए का डोरा नहीं काटेंगे और पैसा दे दो। हमने कई तालाब। आप बताओ, आप जॉब करते थे जो उसमें? नहीं, जॉब मैं नहीं करता था। आप बताओ क्या शिकायत है आपकी? जॉब करते थे तो 200 रुपये देते थे और पैसे डालते थे। कितने रुपए देते थे? 200 डालते कितने थे? 1800 भी डालते, 2200 भी डालते, सब हर तरह से डालते, और 200 रुपये देते एक बार के निकलवाने के। देखिए ये तमाम बहुत लंबी फहरिस्त है, ये भी लोग हैं, अपनी अपनी बातें। हाँ आप भी रख दीजिए अपनी बात। आप कॉलोनी बार में 10,000 रुपये कॉलोनी के लिए, तब कॉलोनी बना के दिए। आपसे लिए? हाँ हमसे लिए। इस चीज़ के किसने लिए? संजीव ने और जो और ना जो प्रधान ने। कब लिए? पहले कब लिए? 2020 में। तो 2020 की बात अब 23 में होगी, जब शिकायत क्यों नहीं करी? और शिकायत का जब मानती ना, फिर करती रहा तो और क्या करें, फिर शिकायत तो आप करनी पड़ रही है ना। ऐसा होता है, एक मामला आता है तो उसके बाद कई सारे मामले निकलते हुए आ जाते हैं, तरह तरह के गंभीर आरोप, शौचालय में भी, आवास में भी भ्रष्टाचार के आरोप, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार के आरोप। पर जब से डीएम मनीष बंसल ने संभल जिले के अंदर अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार पर नकेल कसती नज़र आ रही है। पर जिस तरह से डीसी मनरेगा, जो कि मनरेगा के अधिकारी हैं, जब इतनी जांच, इतना ये पूरा पंचायत लग रही थी और इस पंचायत में तमाम तरह की जांचें हो रही थी, और जब R20 न्यूज़ की टीम ने उस पूरे मामले पर उनका पक्ष जानना चाहा कि प्रथम दृष्टि अभी इस जांच में क्या सामने आया है, तो उन्होंने कैमरे पर हाथ लगाकर कुछ बोलना ही मुमकिन नहीं समझा और ये कहकर चल दिए कि मैं सक्षम नहीं हूँ उसमें बोलने में, उच्च अधिकारी इस पर जवाब देंगे।